झटका मार देती है। तो बाबा ने कहा ये सारी जो पढ़ाई है किस पर है? पुरुषार्थ के नहीं, सच्चे दिल का साहित्य, सबसे सच्चाई सारा सफाई। फाउंडेशन ही निश्चय निश्चय। सच्चाई। तो बाबा ने कहा निश्चय है इसका फाउंडेशन। अगर अभी क्या ना बाबा ने संशय, अगर जरा सा भी संशय आया ना, जरा सा भी, तो शब्द फाउंडेशन हिला और हिलते ही बिल्डिंग गिर गई। 3% कम हो जाएगा। लास्ट में भी देख लेना सभी, नंबर 1 निश्चय पर हार जीत है। जैसा बताया ना, सत्यता की नाव या तो हिलेगी और झूलेगी पर डूबेगी नहीं। प्रश्न है दूसरा, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? बाबा ने बताया। जो देवान में रहते हैं उनके लिए माया चुंबक है। बाबा ने उत्तर में कहा जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हाँ, देवान। उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। हमारी सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? शरीर पर। ये सुंदर है, ये काली है, ये यूं है, ये ऐसे ऐसा कपड़े है, हैं, ऐसे ये कपड़े ऐसे पहने, इसने कानों में ऐसे पहने, सारे को देख लेते हैं। ठीक है, तो बाबा कह रहे वो क्या होता है? वो चुंबक खींच सी है वो। ठीक है, और जिसने आत्मा देखा उसे कुछ होता ही नहीं, वास्तव में नहीं होता। अभ्यास करके देखा है, उससे दूर भागती है। हाँ। तो सारा खेल काहे पे है? सबसे पहला पार्ट क्या है? आत्मा का ही। और लास्ट में भी काहे का रहेगा? आत्मा का ही रहेगा। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि यह तो बच्चों ने निश्चय किया है कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है आत्माएं परमात्मा रहे अलग बहुकाल। अब संगम पर मेला लगा, सद्गुरु मिला। ठीक है, मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहाँ से बिछड़ती हैं। परम धाम में आत्माएं सब कैसी रहती हैं? इकट्ठी रहती हैं। जब वहाँ से उतरना शुरू होती हैं तो बिछड़ती हैं। आकर के अपना अपना पाठ बजाती है। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती है। बुलाते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष है। आगे तुम यह नहीं जानते थे, यानी पहले हम नहीं जानते थे कि ये 5000 वर्ष का चक्र है। हम भी क्या कहते थे? एक एक युग लाख वर्ष। तो बाबा ने कहा तुम जान गए। शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं। बाबा कह रहे हैं ऊपर से तो आवाज नहीं आएगी। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो, वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा ही डायरेक्शन देता हूँ। फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं या दूसरों का करते हैं? अपना ही कल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे। यह भी समझाते रहते हैं कि शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को भी सिखाना है। बाबा ने क्या कहा? सबसे पहले अपना आप सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। अगर हम किसी को नहीं सिखला सकते हैं तो इसका मतलब हम भी नहीं सीखे ढंग से। बात होगी ना सही? जब हमने अच्छी तरह अंदर तारा बढ़िया तरह करके तो उसे निकालो, तो उसे निकालने की प्रैक्टिस करो। बाहर नहीं निकाल सकता तो अंदर ही अंदर निकालो, जाओ अंदर ही अंदर करे जाओ। बाबा ने आज ये कहा था। रामपाल भाई निकालना सीखो। नहीं, ये तो जो भी कोई आता समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी समझाया करो। कोई भी आ जाना, जैसे मान लो कोई पूछता है, कई बार समझाया। हाँ, तो वहाँ हम एक चित्र टंगवा रहे थे श्री कृष्ण का।
तो मिस्त्री जी टांग रहे थे, कह लगे लाओ जी तुम्हारे भगवान जी को भी टांग दो। भगवान जी। हाँ इन्होंने कहा ना, तो इन्होंने कहा ये हमारे भगवान जी नहीं है। उन्होंने कहा, और तो मैं अंदर से हंस रही थी, मैं कहा ये नहीं, उन्होंने क्या होगा भाई कि इनका जो बातें हैं सबसे अलग है चौहानों में। उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हारी चर्चा मैंने खरदौड़ी में सुन रखी 2-4 जगह, उन्होंने कहा सबसे ही अलग है तो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो है भगवान का बच्चा है, ये भगवान जी नहीं है, जो परमात्मा ये उसका बच्चा है, और ये है सतयुग का राजकुमार। उन्होंने कहा अच्छा जी चलो तुम्हारे द्वारा हम भी सुन रहे। ठीक है, तो जिसके अंदर भरा हो तो वो किसी ना किसी उसमें निकल आता है। अब जो सुनेगा ना उसके सामने ही तो निकाला जावे, और जो सुन के अनदेखा कर देगा उसके सामने नहीं कहा जाता, उसे क्या सुना। नहीं कभी ना कभी सुनता जरूर है, ऐसी बात नहीं। और हर रोज मेरी थोड़ी आवे सामने, नए नए आदमी आवे सामने। मोमडन है मगर हमसे ओम शांति बोलता ओम शांति बोलता है वो, ओम शांति ओम ऐसे बोलता है वो। फिर मैंने एक दिन आराम से समझा भैया ओम शांति ओम नहीं, ओम शांति। फिर कह लगा ठीक है जी अब मैंने पकड़ ली। हाँ बहुत लोग बोलते हैं ऐसे ओम शांति ओम। तो जिस्मानी फादर की बात नहीं, यह रूहानी बात। यह भी तुम समझते हो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। पाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती। वो जब भी जैनी की बात कर रहे थे 2 बार वे रुक चुकी, जब से नीचे खाली पड़ा था घर, तो वे जो माताएं थी वे पवित्र है, उनकी आकर्षण है, प्योरिटी की आकर्षण है। जो करोड़पति उनके लिए भोजन लाते हैं और उनके पैरों में ऐसा लेट रहे, जब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर उनके आगे वे अरवे बेचारी मंगा हुआ खा रही हैं, उनके आगे फिर वे क्यों पड़े सीधे? अंदर से खाली है ना, वो पवित्रता की बात, सारी Purity आकर्षण की। पर प्योरिटी की है। पवित्रता की। हमने तो घर देखा खूब तमाशा, और वे बेचारे पर क्या करते अपने हैं? घर में तुमने हाँ वो किराए पर आए। नहीं किराए पे नहीं, एक रात के लिए, अच्छा एक रात। एक रात के लिए टिकते थे वे बस। अच्छा वो सफर में बीच में, सफर में बीच में। रेस्ट के लिए चाहिए ना। ठीक है, मैंने उनसे बातें भी करी, तो वे बेचारी जहाँ तक हैं वे आत्मा का तो उन्हें ज्ञान है ही नहीं। तो मैंने कहा आत्मा कहाँ रहते, तो कह रही देखो यहाँ पर भी आत्मा, यहाँ पर भी आत्मा, यहाँ पर भी आत्मा, बहुत सारे आत्मा वो मुझे दिखा रही थी ऐसा कर कर के, यहाँ दुख हो रहा ना यहाँ भी आत्मा, यहाँ दुख हो रहा ना यहाँ भी आत्मा। मैंने कहा माता जी बल्ब जो जल रहा है सारे कमरे में जल रहा है या एक ही जगह लग रहा? कह रही लग तो एक जगह रहा, तुम आत्मा, आत्मा भी तो मैं यहाँ पे पूरे घर में इसने उजाला कर रखा, सब जगह कहाँ है आत्मा? फिर चुप, फिर तो मेरे मुंह की तरफ जवाब नहीं है उनके पास। हाँ, उनके बेचारों के पास जवाब। मैं कह रही बाबा एक इतनी कड़ी तपस्या कर रही हैं और फिर भी ये भगवान से बेचारे दूर है, अनजाने। फिर भी अनजानी। ऐसे टाइम वीडियो बनाया करो भाई जी, वीडियो बना दे करो, उस समय ना थोड़ा सा अनुभव बढ़ता है ना। अब फिर आएंगी ये दिसंबर के महीने में आती दिखे, दिसंबर में आएंगे हम। तो बाबा ने कहा रावण राज्य में तो पुण्यात्मा के आगे माथा टेकते। मनुष्यों को पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा हैं वहीं फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। वह तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से सतमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर हम सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। शिव बाबा कह रहे मैं तो सब जगह नहीं जा सकता। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं।
घर पर हर तरह की आत्मा आती है, हमें पहचान भी हो जाती है ये किस तरह की आत्मा है, ये किस तरह की आत्मा है, बात करने से तो पता चलता है। एकदम पता चल जाता है। तो बाबा भी ये कह रहे हैं क्या करते हैं ज़्यादा फालतू की बकवास करने में वे देरी नहीं करते। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, यह तो सब फादर को याद करते हैं ना, आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। यह कॉर्पोरियल फादर हो जाता है, यानी परम धाम वाले जो शिव बाबा रहते हैं परम धाम में रहते हैं। समझाया तो बहुत जाता है, कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जा जंगल में जाकर पड़ते हैं। तो जंगल किसको कहा बाबा ने? भटकने को। भटकने को कहा ना। तो जंगल है भटकना, और भटक जंगल में क्या कौन रहते हैं? कांटे भी हैं, डाकू भी हैं, चोर रहते हैं, जानवर डाकू रहते हैं, तो वे लूट लेते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल की तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। इस पर मनन चिंतन जब चलता है तो हमारा सतयुग था शहर, है ना, त्रेता था कस्बा, और द्वापर गांव, एक गांव, और उस पे कलयुग तो जंगल ही बन गया। गांव में क्या गांव है ना। ठेठ गाँव। तो पूरे बाबा हमें क्यों नहीं वो कह दोष देता, नहीं तो नहीं देता कि मेरे बच्चे इतने लंबे सफर से चले आ रहे हैं, जब कस्बे में नहीं डरता, कोई शहर में डर नहीं था, गांव में भी डर नहीं था, लेकिन जब जंगल में आ गए तो क्या करें, लूटते तो थे ही, ये तो लूटते क्या करें, बेचारे लूट लिए। तो इसीलिए वो दोष नहीं देता, इसीलिए हमें सहज ही क्या करता है, मीठे बच्चे कह करके उठा देता है। तो बाबा ने कहा तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे जो कांटे बन जाते हैं। बाबा ने यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। देख लो बाबा ने कह देना त्रेता को भी क्या कहेंगे, सेम, यानी उसके जैसा। हल्का जो सूर्यवंशी है, संपूर्ण सूर्यवंशी, वो है जैसे सूर्य, हमारा सूर्य ना जहाँ में लिखा है, वो बिल्कुल ना घटता है ना बढ़ता है, ऐसा सूर्यवंशी आत्मा है। तो दो गलत, जिसकी स्थिति एकदम कैसी होगी, एक रस, वो सूर्यवंशी आत्मा है। और बाबा ने राम का क्या दिखाया, तीर कमान, यानी जो कभी स्थिति डाउन है, कभी उठ रही है, कभी डाउन है, कभी उठ रही है, वे कौन है, वे है त्रेता। तो बाबा ने कहा तुम यहाँ आए स्वर्ग में जाने का, त्रेता को भी स्वर्ग 25% कम हुआ ना। तुम यहाँ आए हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने, त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, नापास वहाँ चले जाते हैं क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते ही नहीं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो कि जो याद होनी चाहिए, जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती, कभी याद आ गया, कभी भूल गए, कभी याद आ गया, है ना। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले को कहेंगे नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक ही बार पढ़ेगा, 5000 वर्ष में एक ही बार पढ़ाई। इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात ही नहीं है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया। बेचारों का दोष भी ना, किसी का दोष भी ना। जैसे एक आत्मा का फोन गया था कि मुरली सेंटर पे करनी चाहिए, या मुरली सुन गई, मैं को भाई मुरली तो ज़्यादातर सेंटर की ही है,
क्योंकि संगठन में बहुत हाँ, वो बहुत मिलता फर्क है, पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। सुनते हैं, हम भी सुनते हैं क्योंकि यहाँ तो पाठशाला है, लेकिन हमारा दूर का हिसाब पड़ रहा नहीं, हम आ भी जाएं वैसे, ऐसी बात भी नहीं, आ भी जाएं, लेकिन मगर अगर जो जिसके माता पिता में होते हैं, टीचर होते हैं, फिर भी स्कूल में क्यों भेज जाए? महीना पास करवा ले फिर भी। अपने घर पर पास हो जाए। और जो कल पहले इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति अपने से समझना ट्यूशन में चाहिए। नहीं पढ़ते। पानी ले कई दिन से वो ठंड सी लग रही। हाँ, थोड़ा गुनगुना सा। एक लोग मुंह में गिर करो, ये नाम लेकर सब नाम रोज गेट पर खड़े हैं उधर गेट पर खड़े हो ना, उधर का उधर बात करो जाके। वो पानी लेने गई है।